बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, रिपब्लिक पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन थिंक टैंक आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर अपना प्रोग्राम लेके हाज़िर है। हमारे साथ मलिक अब्दुल लतीफ़ साहब और ताहिर मकसूद छीना साहब मौजूद है। आज हम साइफ़र केस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि पोस्ट जजमेंट आप जजमेंट के बारे में बात कर सकते हैं, उसके ऊपर एनालिसिस दे सकते हैं। छीना साहब, आपसे मेरा क्वेश्चन है, अगर हम पहले तो हमें ये बताइए कि साइफ़र केस क्या है मुख्तसरन, और जो सज़ा हुई है उसको आप कैसे देखते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइफ़र केस सीधी सी बात है कि एक खुफिया मरासला एक मुल्क से आया। अब चूँकि समात में ये बात ओपन हो गई कि अमेरिका की तरफ से आया, सो वो मरासला जो था उसके बारे में ये फ़र्ज़ किया जाता है कि वो पब्लिक नहीं किया जाना चाहिए था, जिसको इमरान खान साहब ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म उनको पेश हुआ तो उन्होंने पब्लिक कर दिया। सो ये मुख्तसर और सीधी सी बात सिर्फ इतनी है कि वो एक मरासला जो खुफिया था, जो ओपन नहीं करना था, वो उन्होंने ओपन कर दिया। जी, क्योंकि स्टेट जो एक सीक्रेट्स होते हैं उनको लीक नहीं किया जा सकता, ये उस एक सीक्रेटिव डॉक्यूमेंट्स में आते हैं। मलिक साहब, आप ये बताइएगा, जो सज़ा हुई है शाह महमूद कुरैशी साहब को और इमरान खान साहब को, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। जी, मैं चौधरी साहब की बात को आगे लेके चलता हूँ कि जिस तरह इन्होंने कहा कि जी एक खुफिया मरासला था, उसको पब्लिक नहीं किया जा सकता था, जबकि जो प्राइम मिनिस्टर का ओथ है उसमें ये चीज़ शामिल है कि वो जिसको समझे कि ज़रूरी है आवाम तक जिसकी इतला देनी, आगाही देनी, तो वो कर सकते हैं। और उन्होंने कैबिनेट ने फेडरल कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी, तो उसके मिनट्स जो थे उसको पब्लिक किया गया। तो अभी मैं तो इसके जिस तरह आपने पूछा कि जी इसके पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स के उस पर मैं अपनी राय दूं, तो पॉलिटिकली इससे हम ये देखें कि जी रियासत ने हासिल क्या किया और इस पे रियासत ने क्या खोया। तो पॉलिटिकली तो मैं बिल्कुल ये कहने में हक बजाने हूँ कि इसमें इमरान खान साहब को या शाह महमूद कुरैशी साहब को नुकसान नहीं हुआ, उनको पॉलिटिकली उन्होंने गेन किया है। लोगों में उनके लिए हमदर्दियाँ, लोगों में उनके लिए जज्बात जो हैं वो बड़े हैं, पहले से कम नहीं हुए, क्योंकि इस मुकदमे को जिस तरीके से इसका ट्रायल चलाया गया, जिस तरीके से एक हैज़र्डली के सारे गवाहों के बयान और फिर उनसे जो सफाई का कह लें मौका वो भी वापस ले लिया गया, तो उससे क्या हासिल क्या किया गया? मुझे तो उसमें हसूल जो है कह लें कि रियासत पाकिस्तान ने इसमें लूज़ किया है, हासिल कुछ नहीं किया। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने पॉलिटिकली गेन किया है, और इसमें तो मैं बिल्कुल बरमला ये कहूँगा कि इसमें जो हमारा सिस्टम है वो बुरी तरह एक्सपोज हुआ है कि अब आम आदमी ये सोचने पे बिल्कुल हक बजाने पे कि 76 साल से इस मुल्क में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे तमाम इदारे वो बैडली एक्सपोज हुए हैं लोगों की नज़र में। जी, बात को आगे बढ़ाते हैं, इसका लीगल इम्पैक्ट को थोड़ा सा हम एनालाइज करते हैं। छीना साहब, ज़रा ये बताइएगा इस केस के को लेके, इसके ट्रायल को लेके, इसकी एविडेंस कलेक्शन को लेके, फिर एविडेंस क्रॉस करने को लेके, क्योंकि आवाम को कोई पता नहीं है ये केस कैसे हुआ है, क्योंकि ओपन कोर्ट में ये केस नहीं हुआ। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? और साथ ये भी बता दीजिए कि पाकिस्तान में जुडिशल रिफॉर्म्स की ज़रूरत क्यों है? जी हाँ, ये देखिए, ये केस ऐसा था जो पहले दिन से ही जो है ये तजादात का शिकार रहा कि पहले इसको कहा गया कि ये जेल में ट्रायल होगा, फिर ये दूसरा हायर कोर्ट में गया, वहाँ से कहा गया कि इसको इन कैमरा नहीं होना, इसको ओपन होगा। फिर ये गया कि जनाब अगर जेल में ट्रायल हो रहा है तो ये इन कैमरा ट्रायल नहीं है, इसको ओपन ट्रायल ही कंसिडर किया जाए। फिर उसमें यह कहा गया कि कितने लोग वहाँ पे शामिल हो सकते हैं जो इसको ट्रायल को देख सकते हैं, जिसमें सहाफ़ी भी थे, वकला भी थे, और जो लवाहकीन थे मुबैना तौर पे मुल्ज़मान के, वो इसमें सारी कंट्रोवर्सी रही कि कभी वकला को नहीं जाने दिया गया, कभी सहाफ़ियों ने एतराज़ किया, कभी वरसा ने एतराज़ किया। तो ये एक ऐसा केस है जिसके असरात जो हैं वो देरपा हैं, और जो ज़ाहिर है इस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग जो हुई एंड में
کہ वकला जो थे वो नहीं पहुंच पाए, या उन्होंने बाइकाट कर दिया, या वो नहीं जाना चाहते थे, कोई भी वजह हो, गवर्नमेंट ने खुद जो है अपने स्टेट डिफेंस के लिए उनको एडुकेट प्रोवाइड किए। तो जो ये भी इल्ज़ाम लगा कि जो प्रोसिक्यूटर है उसी के मर्ज़ी से वो डिफेंस वकला हैं। सो जो क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई कि कल सारा दिन जो है वो 12-13 घंटे मुसलसल ट्रायल हुआ, तो इससे लगता ये है कि बड़ा जल्दी में और तेज़ी से फ़ैसला किया गया है कि पाकिस्तान में जो आपने जुडिशल रिफॉर्म्स की बात की, तो यहाँ पे हज़ारों नहीं लाखों मुकदमात हैं जो साल हर साल से अदालतों में पड़े हुए हैं, जिनको भी इसी तेज़ी के साथ इतने ही जल्दी जो है उनका ट्रायल होना चाहिए। तो उसके लिए जो जुडिशल रिफॉर्म्स हैं और रिपब्लिक पॉलिसी ने बड़ी डिटेल में एक रिपोर्ट बनाई हुई है, कहाँ कहाँ ज़रूरत है, वो नाज़रीन वहाँ से देख सकते हैं। जी, पाकिस्तान में इंसाफ को मुयस्सर करने के लिए जुडिशल रिफॉर्म्स जो हैं वो होना नागुज़ीर हैं। अब आपने इसका लीगल एस्पेक्ट के बारे में बात की और जुडिशल एस्पेक्ट के बारे में, अब इसका थोड़ा सा हम तजिया लेते हैं पॉलिटिकल, इसका इम्पेक्ट क्या होगा। नाक़दीन की हाँ शायद ये केस लीगल से ज़्यादा पॉलिटिकल था। मलिक साहब ये बताइएगा इसका पॉलिटिकल इम्पेक्ट थोड़ा सा बता दें, क्या इससे तहरीक इंसाफ की मकबूलियत कम होगी, और जो 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें क्या पीटीआई का वोटर मायूस होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इसका जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट या आने वाले जनरल इलेक्शन 8 फरवरी को जो है उस पर तो मैं इसके जो असरात हैं वो तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारान के हक़ में हैं। लोगों में एक गम व गुस्सा है, एक रिएक्शन है कि ये किस भोंडे अंदाज से और किस किस्म के केस में इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को सज़ा सुनाई गई है। तो अब जो यहाँ पे एक तरह का इम्तिहान कह लें, टेस्ट कह लें, वो है जो पीटीआई की सोशल मीडिया टीम है, जो पीटीआई के वर्कर्स हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, कि वो खान साहब का पैगाम जो है वो आम वोटर्स तक पहुँचाएँ। और उसके साथ साथ जिस तरह उन्होंने कहा है कि जी कोई जज्बात में ना आए, कोई किसी किस्म का एहतजाज या कोई ऐसा इश्तियाल में ना आए, आप इस सारे गम गुस्से को 8 फरवरी को बैलेट पेपर पे स्टैम्प करके अपना इजहार करें। अब तकाजा है कि 8 फरवरी को मैक्सिमम वो अपने वोटर्स को, जो उनके सपोर्टर्स हैं, उनको वो पोलिंग स्टेशन तक ले जाएं। और ये जिस तरह हम पहले बता भी चुके हैं कि अब उनका इम्तिहान इस हवाले से भी है कि वो बताएं वोटर्स को कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में पीटीआई का हिमायत याफ्ता उम्मीदवार कौन सा है, इलेक्शन सिंबल कौन सा है, ताकि वो अपने इन जज्बात का इजहार वोट कास्ट करके करें। अब भी लोग तो चाहते हैं, वो इमरान खान को वोट देना चाह रहे हैं, वो उनके जज्बात बिल्कुल इस बात की अक्कासी कर रहे हैं, लेकिन अब इम्तिहान है पीटीआई के कैंडिडेट्स, जो हिमायत याफ्ता कैंडिडेट्स हैं, उनके और उनकी जो टीम है, सपोर्टर्स हैं, उनका कि जी वो अपने अपने हलके में उम्मीदवारान के नाम और उनके जो इलेक्शन सिंबल हैं वो लोगों तक ज़रूर कम्युनिकेट करें। लोग बिल्कुल निकलेंगे, मैं बिल्कुल देख रहा हूं कि जी लोग बड़ी तादाद में 8 फरवरी को निकलेंगे, और वो एक तरह से जो पब्लिक है वो इस फैसले पे अपना जो रद्द अमल है वो 8 फरवरी को वोट कास्ट करके देंगे। जी, आखिरी क्वेश्चन हम अपनी एनालिसिस का करते हैं छीना साहब से। छीना साहब ज़रा कंक्लूड कर दीजिएगा कि अब जो ट्रायल में चीज़ें नज़र आई हैं कि ये एक ट्रायल में जो क्रिटिक्स कहते हैं कि जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है और जो एक फंडामेंटल राइट टू डिफेंस है और या एविडेंस कलेक्शन है, एविडेंस एप्रिसिएशन है, क्रॉस एग्जामिनेशन है, या जो ट्रायल के जितने भी प्रोसीजर्स हैं उनको उस तरीके से अदा नहीं किया गया जिस तरीके से होना चाहिए था। तो ये फिर जुडिशल रिफॉर्म्स के ऊपर ही बात करें कि जुडिशल रिफॉर्म्स पाकिस्तान की किस सियासी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में डाली हैं और आवाम को इसके ऊपर क्यों बहस करने की ज़रूरत है और सपोर्ट करने की ज़रूरत है इस नक्ता नज़र को कि पाकिस्तान में जुडिशल रिफॉर्म्स होनी चाहिए। जी देखिए, अगर आप इस केस को, साइफर केस को बात करें, इस तरह बदकिस्मती ये है इस मुल्क की कि यहाँ पे जो भी पॉपुलर लीडर थे उनको
उस हुकूमत के बाद सज़ा होगी। आप जुल्फ़िकार भुट्टो से शुरू करें, उनको सज़ाए मौत हुई, जो आज 42-43 साल के बाद दोबारा केस जो है सुप्रीम कोर्ट में है, और लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि उनको गलत सज़ा हुई, और ये कहते हैं कि ये एक जुडिशल जो था वो मर्डर था। आप देखें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को कि वो 2001 से हुकूमत में आए, और जब हुकूमत गई तो 13 सदस्य केस में 10 साल की सज़ा हुई, और उसके बाद आज बिला शक व शुबा जो पॉपुलर तरीन लीडर है वो मोहम्मद इमरान खान साहब हैं, और उनकी पार्टी जो है वो पॉपुलर है, लेकिन बदकिस्मती से उनको भी आज 10 साल की सज़ा हो गई, और उनके साथ जो वज़ीर ख़ारजा थे उनको भी सज़ा हो गई। ये एक बदकिस्मती है इस मुल्क की। जो बात मलिक साहब कर रहे थे कि आप ये देखिए इसका जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट है, जब मैं देखता हूँ 2 साल पीछे कि जब इमरान खान साहब हुकूमत से जा रहे थे तो उनकी जो कारकर्दगी थी वो बिल्कुल ऐसी थी जिसकी वजह से वो उनका जो ग्राफ था वो बहुत नीचे था। फिर क्या हुआ, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो पॉपुलर होते गए। बिला शक व शुबा जो उनके मुखालफ हुकूमत थी PDM की, उसकी कारकर्दगी की वजह से भी हो सकता है, लेकिन आप देखिए कि जो हमदर्दी थी वो लोगों की वजह से ज़्यादा पॉपुलर हो गई, और आज भी जो उनकी पॉपुलरिटी है आज मैं समझता हूँ कि हमदर्दी की वजह से है। और इस जो फ़ैसला है इसके बाद ये कहना कि वो इसका कोई PTI को नुकसान होगा तो ये शायद मुनासिब ना हो। हाँ, अलबत्ता आप ये कह सकते हैं कि उसकी हमदर्दी में इजाफ़ा हुआ है। और अगर आप इस बात करें कि इस वक्त उनके पास जो चॉइस है वो आगे उन्होंने अपील करनी है हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी, वहाँ पे क्या फ़ैसला होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो रिफॉर्म की आपने बात की ये बेइंतहा ज़रूरी है कि यहाँ पे जो कोड लॉ हैं वो बहुत मतलब ऑब्सलीट हो गए हैं, कुछ 100 साल से ज़ायद उनका 150 साल पुराने हैं। तो इस वक्त जो पाकिस्तान की अदालतें हैं वो भरी पड़ी हैं मुकदमात से, उनका बोझ है अदालतों पे। तो जो रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, हम मैनिफेस्टो देखा है 3 बड़ी पार्टियों का, तो हमने एक और प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि PTI ने ये कहा है कि हम इसमें रिफॉर्म्स करेंगे और जो बुनियादी कवानीन हैं ताकि लोगों को इंसाफ जल्द से जल्द मिल सके। मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाह रहा हूँ कि वो ज़ाहिर है इस फैसले के जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स हैं जो उस हवाले से ये बात मैं रिकॉर्ड पे कैमरे पे ये बात अपने नादरीन को बता रहा हूँ कि देख लेना कि वो लोग जो इस रिजीम चेंज ऑपरेशन में जो PTI से मुनरफ हो के जिन्होंने PDM का साथ दिया था, उनको आज के इस फैसले के बाद तरीक़ साज शिकस्त होगी। ये मेरे अल्फाज नोट रखना और 8 फरवरी को आप इसका तजिया कर लेना। जी, वो बिल्कुल जो रिपब्लिक पॉलिसी का जो पब्लिक पल्स आ रहा है 266 हलकों से, क्योंकि मलिक साहब आप भी उसको देख रहे हैं, जिन्ना साहब आप भी उसको देख रहे हैं, उसमें तहरीक इंसाफ के साथ हमदर्दी और एक रिएक्शन भी उस है उसके साथ। नाज़रीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा। हमारे प्रोग्राम का बुनियादी मकसद ये था कि जुडिशल रिफॉर्म्स के ऊपर आपको आगाही दी जाए। पाकिस्तान में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिवैम्प करने की ज़रूरत है। जो लॉज हैं उनको फंडामेंटल राइट्स जो हैं पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्टेड, उनके साथ अलाइन करने की ज़रूरत है, प्रोसीजर्स बेहतर करने की ज़रूरत है, और जो हमारी लिबर्टीज़ हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। आगाही के लिए, सियासी आगाही के लिए, गवर्नेंस के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए, इकॉनमी के लिए हमारे थिंक टैंक के जो वीडियोज़ हैं आप देखते रहिएगा। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मलिक साहब और चीना साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।